हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसका हम लोग टाइप 4 देखेंगे। पिछले वीडियो में इसका टाइप 3 तक पूरा कर चुके हैं हम लोग, टाइप 3 तक हो चुका है, हम लोग टाइप 4 देखने वाले हैं। प्रश्न 1 है, यदि बिंदुओं 4, A और 1, 0 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तब A का मान ज्ञात करें। मतलब यहाँ दो बिंदु दिया हुआ होता है और ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ रहता है, और ये दोनों बिंदु में किसी एक बिंदु में या दोनों बिंदु में कोई एक मतलब x या y का वैल्यू रिक्त होता है, उसको कुछ मान लिया जाता है, a, p, m, y, x कुछ भी, और उसका वैल्यू आपसे पूछा जाता है कि ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ हम लोग को क्या पूछ लिया है, a का वैल्यू, मतलब पहले पॉइंट में y निर्देशांक को इसने a मान रखा और इस a का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, एक का हल। सॉल्व, माना कि बिंदु, तो पहले बिंदु को हम लोग a मान लेते हैं, बिंदु a 4, A, और दूसरे बिंदु को हम लोग b मान लेते हैं, और b 1, 0 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 5 यूनिट यानी 5 मात्रक या इकाई बोलिए है। प्रश्न से इसका भी आप चाहेंगे तो फिगर बना सकते हैं। वैसे मान लीजिए A है 4, A, और ये B हो गया जो 1, 0, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 5 यूनिट है, 5 मात्रक, A से B के बीच की दूरी। तो प्रश्न से हम लोग AB बराबर लिख लेंगे 5। AB बराबर क्या दिया हुआ 5, और AB का यहाँ फार्मूला हो जाएगा A से B के बीच की दूरी का दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 5। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x2 दूसरा पॉइंट में x का मान 1 माइनस x1 पहला पॉइंट में x का मान 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर जोड़ दूसरा पॉइंट में y का मान 0 माइनस पहला पॉइंट में y का मान 0 - a का होल स्क्वायर बराबर 5। तो ये 4 में से 1 घटेगा तो 3, बड़ा का चिन्ह -3 का स्क्वायर जोड़ 0 - a ही होगा, चाहे आप -a कह सकते हैं, इसका स्क्वायर। डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं a स्क्वायर। क्या लिख देते हैं, a स्क्वायर, क्योंकि -b² में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस पर से रूट हटाएंगे तो बराबर की इधर रूट क्या चीज़ हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, a स्क्वायर बराबर 25, आप प्लस 9 बराबर की इधर आएगा तो -9, तो a स्क्वायर बराबर आ रहा है 25 में से 9 यदि आप घटाते हैं तो 16 आएगा। हासिल लीजिएगा 5, 15 में से 9 घटेगा 24, 1 हो गया, हासिल दिया था 1 कम हो गया। तो a पर से अब स्क्वायर हटा दीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 16 का, रूट आ जाएगा इधर। तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, 4 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट क्या चीज़ में निकलेगा, प्लस माइनस में, यानी a का जो वैल्यू हो रहा है +- हो रहा है, यही आंसर हो जाएगा। अतः a का मान 4 और -4 है, चाहे आप इतना ही भी छोड़ सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिर हम लोग सेकंड प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न 2 का सॉल्यूशन, सोल्व या हल लिख लेंगे। माना कि, अब देखिए प्रश्न 2 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न 2 में यहाँ लिखा हुआ है a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें यदि a, 2 और 3, 4 के बीच की दूरी 8 है, मतलब 8 यूनिट या 8 मात्रक या 8 इकाई है, इस तरह कुछ आप कह सकते हैं। माना कि बिंदुओं, 2 बिंदु है यहाँ, बिंदुओं a कितना, a, 2 और दूसरा बिंदु है b, जिसको हम 3, 4 बिंदु ए इतना और बी इतना के बीच की दूरी 8 है, यानी 8 मात्रक है। प्रश्न से तो ए से बी के बीच की दूरी यानी ए बी,
तो ए बी बराबर यहाँ फिर क्या मिल गया आपको 8, और ए बी यानी ए से बी के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 8। इसका भी आप एक फिगर अगर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। मान लीजिए ये बिंदु ए हो गया जो 1,2 है, और ये बिंदु बी हो गया जो 3,4 है, और ए से बी के बीच की जो दूरी है वो 8 यूनिट है, चाहे 8 मात्रक कुछ भी इस तरह लिखिए, 8 मात्रक या 8 इकाई। तो रूट अंडर x2 दूसरा पॉइंट में x का मान 3 माइनस पहला पॉइंट में x का मान a 3 माइनस a का होल स्क्वायर जोड़ y2 दूसरा पॉइंट में y का मान 4 और माइनस पहला पॉइंट में y का मान 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 8। इसको हम इसी तरह रहने देते हैं 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 घटेगा 2 का स्क्वायर। आए रूट इधर से हटेगा तो बराबर किधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये 8 का स्क्वायर 64। देखिए अगर इसे आप होल स्क्वायर तोड़ देते हैं ना तो थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाएगा। लॉन्ग क्या हो जाएगा, यहाँ एक फैक्टर आ जाएगा, गुणनखंड आने लगेगा, जिसको तोड़ेंगे तब एक का मान प्राप्त होगा। उससे भी आसान हम तरीका बताते हैं आपको। इसको आप ऐसे लिखिए 3 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 64, अब वह 4 प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में। तो फिर 3 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 64 में से यदि 4 घटाते हैं तो 60, 4 माइनस 4 0 6 का 6। अभी 3 माइनस a स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट 60 हो जाएगा, और 3 माइनस a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट में से जब भी वैल्यू निकलता है प्लस माइनस। 60 को आप कहेंगे 15 गुना 4 तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर और रूट के अंदर हो जाएगा 15, मतलब रूट 60 को हम प्लस माइनस 2 रूट यहाँ 15 लिख सकते हैं। तो ये माइनस ए यदि इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, यह वाला जो है प्लस वाला माइनस में जाएगा और माइनस वाला प्लस में, यानी ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 15, या फिर आप यहाँ कह सकते हैं 3 प्लस माइनस रूट 60। अच्छा कितने लोगों को समझ आया है, देखिए यहाँ माइनस ए को बराबर किधर लेंगे तो प्लस ए हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिख देंगे 3 आई प्लस 2 रूट 15 उधर जाएगा तो माइनस 2 रूट 15, अब माइनस 2 रूट 15 उधर जाएगा तो प्लस 2 रूट 15, यानी फिर बात वही रह जाएगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। आपको एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न मिल सकता है कि यदि a,2 और 3,4 के बीच की दूरी 8 मात्रक है तब सिद्ध करें कि a बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट 15, मतलब a का मान ज्ञात करेंगे अपने आप इतना सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे भी पूछ सकता है या फिर ऐसे दिया हुआ रहेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या हम लोग 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 में दिया हुआ है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2,-3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब फिर वही बात है, 2 बिंदु दिया गया है और ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक, और दूसरे बिंदु में y निर्देशांक को y मान लिया गया और वहीं y का वैल्यू बता रहा है, मतलब y का मान। तो हम 3 को सोल्व करते हैं। 3 का हल या सोल्व लिख सकते हैं आप यहाँ। माना कि 2 बिंदु है, एक को a एक को b, या आप कह सकते हैं एक को p एक को q, इस तरह कुछ मान सकते हैं। माना कि बिंदुओं p कितना 2,-3 और q 10, y के बीच की दूरी के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यहाँ आप एक फिगर भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये बिंदु P हो गया जो 2,-3 है, और यहाँ एक बिंदु Q हो गया जो 10, y है, और ये दोनों बिंदु के बीच की जो दूरी है 10 मात्रक है, 10 यूनिट। प्रश्न से तो P से Q के बीच की दूरी यानी हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं PQ, और PQ का मान दिया हुआ, P से Q के बीच की दूरी PQ कितना दिया हुआ 10, और P से Q के बीच की दूरी के लिए हम लोग फार्मूला उपयोग करेंगे दूरी सूत्र, यानी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब यहाँ रूट अंडर x2 दूसरा पॉइंट में x का मान 10 और माइनस x1 पहला पॉइंट में x का मान 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर जोड़ y2 दूसरा पॉइंट में y का मान y और माइनस पहला पॉइंट में y का मान -3, तो इसको कर देगा प्लस, क्योंकि पहले से माइनस है फार्मूला का,
-3 आएगा तो उसे प्लस कर देगा बराबर 10। अभी 10 में से 2 घटेगा तो 8, 8 का स्क्वायर जोड़ y + 3 का होल स्क्वायर है। उधर से रूट हटेगा तो इधर 10 का घात क्या हो जाएगा स्क्वायर, उधर से रूट हटेगा, लेफ्ट साइड से रूट हटता है तो राइट साइड में स्क्वायर बन जाता है। अब यहाँ आप चाहें तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100। वैसे ही इसका होल स्क्वायर अगर आप तोड़ेंगे तो फिर यहाँ एक फैक्टर आ जाएगा गुणनखंड जो लॉन्ग कर देगा, तो उससे अच्छा इसका हम फैक्टर तोड़ते ही नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 और जो 64 प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में, तो y + 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हासिल लेंगे 0 10 10 - 4 6 हो जाएगा, ये 9 हो गया। हासिल इसको दिया था तो ये कम हो गया 10 9 हो गया, 9 में से 6 घटेगा 3। अब y + 3 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो 36 पर रूट हो जाएगा, तो y + 3 बराबर 36 का वर्गमूल 6, लेकिन ये क्या चीज़ में प्लस और माइनस दोनों में, तो y बराबर 2 को वैल्यू सेट होगा, मतलब एक तो 6 होगा y का मान यहाँ और एक यहाँ -6। y + 3 को बराबर किधर लेंगे तो -3 है, यहाँ भी -3, तो 6 और 3 दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस में 9 होगा, और यहाँ 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 होगा, मतलब y का 2 मान आ रहा है यहाँ, 3 और -9, ये दोनों मान इसका आंसर हो जाएगा। आप लास्ट में लिखना चाहेंगे तो इसके लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः y का मान 3 या -9 है। क्या लिख देंगे, अतः y का मान 3 या -9 है। क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग प्रश्न संख्या 4 को सोल्व कर लेते हैं। 4 का हल, तो 4 में आप क्या देख रहे हैं, लिखा हुआ है यदि बिंदुओं 7, 5 और 10, m+3 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो m का मान ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न है। लिखते हैं हम, माना कि बिंदुओं A कितना 7, 5 और B 10, m+3, बिंदुओं A 7, 5 और B 10, m+3 के बीच की दूरी 5 इकाई है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से लिख लेते हैं। A से B के बीच की दूरी यानी AB, तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A से B के बीच की दूरी 5 इकाई, तो AB बराबर 5, और A से B के बीच की दूरी के लिए दूरी सूत्र हम लोग लगाएंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 5। इसका भी आप एक फिगर बना सकते हैं। मान लीजिए बिंदु A है तो A है 7, 5 और यहाँ एक बिंदु B है जो 10, m+3 है, और ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी यहाँ 5 इकाई प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ √x2 मतलब दूसरा पॉइंट में x का मान, तो दूसरा पॉइंट में x का मान है 10 और -x1 पहला पॉइंट में x का मान है 7, होल स्क्वायर जोड़ y2 दूसरा पॉइंट में y का मान है m+3 और माइनस पहला पॉइंट में y का मान है 5, होल स्क्वायर बराबर 5। अभी 10 में से यदि 7 घटाते हैं तो 3 का स्क्वायर जोड़, यह हो जाएगा -5 + 3, तो यहाँ घटेगा 5 में से 3 घटेगा 2, बड़ा का चिन्ह माइनस, इसका होल स्क्वायर, और उधर पूरा पर से रूट हटेगा तो बराबर किधर राइट साइड में आएगा रूट, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस m-2 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा m-2 का होल स्क्वायर बराबर 25 और प्लस 9 बराबर किधर आएगा तो -9, तो m-2 का होल स्क्वायर बराबर हो रहा है 25 में से 9 यदि घटा दिया जाए तो 16, m-2 का होल स्क्वायर m-2 बराबर अब √16 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट, तो m-2 बराबर 16 का वर्गमूल 4, लेकिन क्या चीज़ में प्लस माइनस, तो यहाँ m बराबर 2 को वैल्यू लिखेंगे हम लोग, एक +4 करके और एक m बराबर -4 करके, -2 इधर आएगा तो +2, यहाँ भी -2 इधर आएगा तो +2, तो ये 4 2 जुट कर 6 हो जाएगा, और यहाँ ही -4 + 2 मतलब ये आ जा रहा है बड़ा का चिन्ह, -4 में से 2 घटेगा 2, बड़ा का चिन्ह माइनस, यानी m का 2 को वैल्यू आ रहा है, एक 6 और एक -2, तो इसके भी लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः
m का मान 6 या -2 है। लास्ट में क्या लिख देंगे आता है, m का मान 6 या -2 है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस टाइप से हम लोग टोटल 4 प्रश्नों को देख लिए। इस 4 प्रश्नों को आप 1-2 बार बनाएंगे, क्वेश्चन अपने आप आपको बनने लगेगा। इसके पहले वाले प्रश्न टाइप 3 में हम लोग केंद्रक का प्रश्न देखे और उसमें हम फिगर बनाना शायद छोड़ दिए। तो उसमें क्या करना था, इस तरह आपको ABC लिख लेना है, त्रिभुज ABC बना लेना है और इसका इस सब में नियामक दर्शा देना है और फिर इसमें एक केंद्रक होगा बीच में जी, और इसका अगर नियामक दिया होगा तो दर्शाएंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, तो आप अपना देख लेंगे टाइप 3 को। और अगर मान लीजिए आपने टाइप 4 देख रहा है, अगर आपने पहले से आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 नहीं देखे रखे हैं या इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बन रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।